जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माघ शुक्ला सप्तमी की। क्योंकि ये जो तिथि है ना, बहुत महत्वपूर्ण है साहब। बहुत कम लोग जानते होंगे, पर पुराणों में, शास्त्रों में इसका वर्णन है। माघ शुक्ला सप्तमी पर किया जाने वाला दान पुण्य, माघ शुक्ला सप्तमी पर यदि ये कार्य आप करते हैं तो वो हजारों सूर्य ग्रहण पर किए गए आपके दान पुण्य से भी अधिक फल देता है। अद्भुत तिथि है ये। इसकी महिमा की आज हम आपको जानकारी देंगे, और इसकी जानकारी YouTube तो क्या, बहुत कम लोगों के पास होगी, क्योंकि ना तो कोई आजकल इतनी किताबें पढ़ता है, ना पुराण पढ़ता है, समय ही नहीं है किसी के पास। तो आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही गूढ़ रहस्य माघ शुक्ला सप्तमी के बारे में। माघ शुक्ला सप्तमी किस दिन है, किस दिन करना है ये कार्य आपको, और क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं धन संपत्ति के साथ साथ इस तिथि पर, वो आपको बताएंगे अगले कुछ मिनट में इस वीडियो के माध्यम से। भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता दी। माता की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरेंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ हम जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पुराणों और पंचांग पर आधारित होता है। कोई भी बात हम यहाँ वहाँ से या मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताते हैं। जो पुराण कहते हैं, जो शास्त्र वेद कहते हैं और जो पंचांग में जानकारी होती है, वही हम यहाँ बताते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दी जाने वाली जानकारियाँ सभी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती हैं। भक्तगणों, ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो है, इतना महत्वपूर्ण पोस्ट है कि इसको आपको अवश्य रूप से पूरा सुनना ही चाहिए। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप कृपया इसको पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा और इसका पूरा लाभ लीजिएगा। ये छोटी मोटी तिथि नहीं है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही उत्तम तिथि है ये। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, इस तिथि की महिमा साहब लगभग सभी पुराणों में बहुत अधिक बताई गई है, बहुत अधिक गाई गई है। माघ शुक्ल सप्तमी को भानु सप्तमी भी कहते हैं, आरोग्य संपत्ति भी कहते हैं, रथ सप्तमी भी कहते हैं। रथ सप्तमी इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य पहली बार अपने रथ पर आरूढ़ हुए थे इसी तिथि पर, सबसे पहली बार, इसीलिए इसको रथ सप्तमी भी कहा जाता है। इस तिथि को दिया हुआ दान और इस पर किया गया यज्ञ आदि कार्य सदा अक्षय माना जाता है। अक्षय का मतलब, अक्षय का अभिप्राय होता है जो कभी क्षय ना हो, ऐसा पुण्य प्रदान करता है ये इस तिथि पर किया जाने वाला दान। वह ये सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और सूर्य भगवान की प्रसन्नता का साधन बताया गया है। ये माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, आशा करते हैं समझ आ गया होगा कि माघ शुक्ला सप्तमी जो है वो आपकी धन संबंधी परेशानियों का हल है। भगवान सूर्य से संबंधित कोई परेशानी है उसका हल है। सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने का आसान तरीका है। माघ शुक्ला सप्तमी आपकी वैकुंठ प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इतनी उत्तम तिथि है ये। इस तिथि की और भी बहुत सारी महिमा है, हम आगे आगे बताते हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा और इस तिथि का, इसका लाभ लीजिएगा। दोनों हाथों से आगे बढ़ के लाभ लीजिएगा, अपने जीवन का कल्याण कीजिएगा। और इसका लाभ कैसे लेना है हम आपको अभी ये भी बता देते हैं कि आप क्या करें। इस दिन आपको व्रत करना है, केवल एक दिन व्रत करिए। ये एक दिन यदि आप व्रत कर लेते हैं ना, और दान पुण्य करते हैं तथा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य देकर भगवान सूर्य देव को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुन लेते हैं, भगवान के नाम का जप कर लेते हैं। इतनी छोटी चीजें भी यदि आप कर लेते हैं ना, जैसे गरीबों को दान दे सकते हैं, दान पुण्य करते हैं, पक्षियों को दाना डाल देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, ये जो पुण्य कर्म है ना आपका, जो आप इस दिन करेंगे, ये सब का सब आपका पुण्य कर्म अक्षय हो जाएगा। अक्षय अर्थात आपका ये वो बैंक बैलेंस होगा पुण्य कर्म का जो कभी क्षय नहीं होगा। पीछे हम एक चर्चा कर रहे थे, तब वृतांत भी आता था कि स्वर्ग में मनुष्य कितने दिनों तक रहता है। तो स्वर्ग में मनुष्य उतने समय तक रहता है जितने समय तक उसके पुण्य रहते हैं। अब कुछ पुण्य क्या होते हैं, वो घटते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं, और कुछ पुण्य अक्षय रहते हैं, जैसे ये पुण्य।
तो ये पुण्य आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। ये पुण्य ऊपर तो काम आएगा ही आएगा, अक्षय पुण्य सदा आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ाएगा। आपकी पृथ्वी पर जब आप हैं तो आपकी सुख सुविधाओं को भी बढ़ाएगा, ऐश्वर्य को भी बढ़ाएगा। इसीलिए आपको आध्यात्मिक बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ा के रखना चाहिए। यही तो हमारा बैंक बैलेंस है जो हमें इस लोक में और परलोक में दोनों में काम आता है। ऐसा नहीं है कि परलोक में ही काम आता है। आगे की महिमा सुनते हैं। अचला सप्तमी के दिन किया हुआ व्रत, दान और गुरु भगवान का पूजन ये संपूर्ण माघ स्नान का फल देता है। संपूर्ण वर्ष तक किए जाने वाले रविवार के व्रत के बराबर का फल देता है। यदि आप ये केवल कर लेते हैं ना, तो समझिए कि आपने पूरे वर्ष के रविवार कर लिए और पूरे माघ का माघ स्नान कर लिया। इतना पुण्य प्रदान करने वाला है ये अचला सप्तमी पर किया गया कार्य। अब बात करते हैं कि स्नान करना कैसे है, क्या करेंगे। जो स्नान आपको करना है वो सूर्योदय के समय करना है। उसकी जो है महिमा वो आगे भी हम बताएंगे आपको। स्नान सूर्योदय के समय अर्थात सूर्योदय होने से पहले पहले आपको कर लेना है, या फिर आप अरुणोदय में, अरुणोदय क्या होता है, जब सूर्य भगवान उदय होते हैं उस समय आप स्नान करें। इस दिन अचला सप्तमी के दिन जल में तिल डालें, तिल का उपटन लगाएं, या फिर कोई और उपटन भी लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा, परंतु साबुन से नहीं नहाना है। उपटन में आप हल्दी का उपटन लगा सकते हैं, चंदन का उपटन लगा सकते हैं, तिल का लगाते हैं तो उत्तम है, परंतु साबुन से नहीं नहाना है। आपको उपटन लगाकर ही स्नान करना है। और गंगा जल के अंदर नॉर्मल जल अर्थात बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद आप नॉर्मल जल उसके अंदर भरिए, उससे आप स्नान कीजिएगा। तिल हमने बोला है तो तिल में आप इसमें काला तिल प्रयोग कीजिएगा। जो स्नान के लिए आप पानी भर रहे हैं इसमें काला तिल डाल लीजिएगा। ये हो गया आपका स्नान। अब बात आती है व्रत की। तो आपको इस दिन व्रत करना है। इसमें आपको दूध और फल पर रहना है। एक तरह से फलाहार करना है, केवल दूध पीना है और फल ग्रहण करना है। और अगले दिन व्रत का आप पारण करेंगे। पारण की बात करते हैं तो पारण कैसे करेंगे, क्योंकि नया है आपके लिए। तो आप सबसे पहले अगले दिन स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान को भोग लगाइएगा और उसी का आपको भोजन कर लेना है। किसका? सात्विक भोजन। जो भी आप बनाना चाहें घर में सात्विक भोजन बनाइएगा और उस सात्विक भोजन को आप स्वयं ग्रहण कर लीजिएगा। तो यदि आप इतना कर लेते हैं तो इससे आपको पूरे वर्ष भर के रविवार व्रत का पुण्य फल मिल जाएगा और इससे पूरे माघ मास के स्नान का भी फल प्राप्त हो जाएगा। केवल एक तिथि यदि आपने संभाल ली ना तो आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। ये वर्णन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। माघ शुक्ला सप्तमी की महिमा इसलिए भी बढ़ जाती है, भगवान सूर्य को यह सप्तमी तिथि इसलिए भी प्रिय है क्योंकि उनकी जो भार्या है वो इसी सप्तमी को ही प्राप्त हुई। इन्हें दिव्य रूप से इसी दिन सप्तमी तिथि को ही संतान की भी प्राप्ति हुई थी। अतः यह तिथि भगवान सूर्य को बड़ी ही अधिक प्रिय है। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण भी इस सप्तमी तिथि की महिमा बहुत अधिक बता रहे हैं। नारद पुराण की बात करें तो नारद पुराण में भी माघ शुक्ला सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। इसको त्रिलोचन जयंती भी कहते हैं, इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं, यही भास्कर सप्तमी भी है। नारद पुराण में तो कहा गया है कि यह तिथि करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान है। अब हम लोग एक सूर्य ग्रहण का वेट करते हैं कि एक सूर्य ग्रहण आ जाए तो उस एक सूर्य ग्रहण पर दान पुण्य करके जप तप आदि करें, मंत्र सिद्धि हो और उससे जो अथाह पुण्य प्राप्त करें, उससे अपने जीवन को संवारें। फिर ये तिथि तो आपको करोड़ों सूर्य ग्रहण के बराबर फल दे रही है। इस तिथि को आप किसी भी प्रकार से खो नहीं सकते, जाने नहीं दे सकते। जो इस तिथि को जाने देगा, खोने देगा, इस तिथि को अपने जीवन का अमूल्य समय समझिए, अन्यथा ये समझिए कि आपने अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय खो दिया। इसके अंदर स्नान की भी विधि बताई गई है, पुराण में इसका वर्णन आता है, वो भी हम आपको बताते हैं। ये आप जरूर कीजिएगा अगर कर सकें तो। आक और बेर के 7-7 पत्ते सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। आक समझते हैं आप? आंकड़े का जो होता है ना, आंकड़े का जो पत्ता होता है ना, तो आंकड़े का पत्ता ये यदि आप इंटरनेट पे गूगल आदि पे सर्च करेंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगा। ये जो है ना एक प्रकार का जंगली पौधा होता है, ये आपके आसपास कहीं न कहीं आपको मिल ही जाएगा। और बेर आप जानते ही हैं, तो बेर का
इन दोनों के साथ साथ पत्ते आपको लेने हैं, सर पर रखने हैं और सर पर रखकर आपको स्नान करना है। ऐसा करने से आपके 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। स्नान कब करना है आपको? स्नान तब करना है जब सूर्य नारायण उदय होने वाले हों। जब उदय हो गए हों तब नहीं, जब उदय होने वाले हों तब आपको करना है। और इसका व्रत करने से जो निसंतान है ना, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो माघ शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा, भगवान सूर्य स्वयं कह रहे हैं इस बारे में, उस पर मैं अधिक संतुष्ट होता हूँ और अपने अंश से उसके घर पुत्र रूप में आता हूँ। तो जो लोग पुत्र चाहते हैं अथवा जो लोग संतान चाहते हैं, उनको अवश्य ही इसका व्रत करना चाहिए। बाकी जो लोग हैं, अन्य लोग, वो भी व्रत कीजिए, उपवास कीजिए और पूजन कीजिए, जरूर कीजिए। केवल संतान ही नहीं है, धन प्राप्ति के लिए, जीवन की मुक्ति के लिए, पाप कर्मों के नाश के लिए भी इसको करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं, देखिए नारद पुराण की ही बात है। नारद पुराण में ही ये वर्णन आता है कि माघ शुक्ल सप्तमी यदि अरुणोदय के समय प्रयाग में प्राप्त हो जाए तो कोटि सूर्य ग्रहणों की तुल्य होती है। मान लीजिए कि हम लोग प्रयाग नहीं जा सकते हैं, तो जिसके घर में गंगा जल हो, गंगा जल से स्नान कर लेना। बाकी जिनके घर में गंगा जल नहीं हो, तो वो रात्रि को एक लोटे जल में तुलसी का पत्ता डाल के रख दीजिएगा और उसको वह गंगा जल रूप बन जाएगा सुबह तक, उससे आप स्नान कर लीजिएगा। कुछ भी ना हो तो स्नान करते समय केवल हर हर गंगे हर हर गंगे कहते हुए भी आप स्नान कर लीजिएगा। इससे भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा और गंगा स्नान के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। परंतु इस तिथि को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दीजिएगा, ऐसे ही नहीं खो देना है इसको। पूरे परिवार को जगा देना सूर्य से पहले और स्नान जरूर कर लेना। स्नान करने के बाद दान पुण्य के लिए कुछ चावल, अनाज आदि स्पर्श करके अर्थात अपने हाथ से छू के और उसके बाद उसको दान करना। चंद्रिका ग्रंथ में ये लिखा है कि सूर्य ग्रहण तुल्य ही माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सूर्योदय के समय इसमें स्नान का महाफल होता है। तो साहब, इतनी उत्तम तिथि है, आप लोग इसे कैसे व्यर्थ गवा सकते हैं, कैसे जाने दे सकते हैं? मदन रथ में भविष्योत्तर पुराण का एक कथन है कि माघे मासे सिथे पक्षे सप्तमी कोटि भास्करा, अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी कोटि सूर्यों के बराबर हैं। उसमें सूर्य स्नान, अर्घ ये आयु आरोग्य संपन्न करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। अब हम वीडियो के अंत में हैं और हम आपको बता दें कि अब आपको करना क्या है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको इस दिन करना क्या है। सबसे पहला कार्य तो आप ये कीजिए कि इस वीडियो को आप जितने अधिक लोगों तक हो सके पहुंचाइए, दूसरों को बताइए, अपने घर में इसके बारे में चर्चा कीजिए। इसकी महिमा सुनकर लोगों में जागरूकता आएगी, क्योंकि ये जो शास्त्रीय जानकारी है, पुराणों की जानकारी है ना, ये यूट्यूब पर मिलती ही नहीं है साहब। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, चीज़ें खोजनी पड़ती हैं, तब ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। गूढ़ रहस्य हैं। अगर आप इस प्रकार की अच्छी जानकारियां आगे भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो सोचिए कितना लाभ होगा उससे। हमारे सनातन में क्या क्या लिखा है, लोग कितने परेशान हैं। आपको पुत्र की आवश्यकता नहीं होगी, आपको भगवान ने दिया है, लेकिन जिनके पास पहुंचेगी ये जानकारी, वो यदि इस उपाय को करेंगे, उन्हें कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा और वो कितनी दुआएं देंगे। वो दुआएं आपके कितने काम आएंगी साहब। क्योंकि सनातन के विस्तार के लिए, सही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो ये जानकारी साझा कीजिए लोगों के साथ, स्वयं अपने परिवार में इसकी चर्चा कीजिए, लोगों को बताइए। और करना क्या है कि देखिए, ये जो तिथि पड़ रही है ना, माघ शुक्ला सप्तमी, ये 4 फरवरी को पड़ रही है। तो 4 फरवरी के दिन आप सूर्योदय से पहले ही उठ जाइएगा, जल आदि तैयार कर लीजिएगा। पहले बाल्टी में गंगा जल डालिएगा, काले तिल डालिएगा, उसके बाद इसमें पानी भर लीजिएगा, उपटन रख लीजिएगा। में आपको काले तिल डालने हैं, ये ध्यान रखिएगा। परंतु यदि किसी के पास काले तिल उपलब्ध ना होना तो कोई बात नहीं, आप सफ़ेद भी प्रयोग कर सकते हैं, पर तिल डालने आवश्यक हैं। उपटन के रूप में यदि तिल का उपटन बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। तिल का ना हो तो कोई भी आप अन्य उपटन भी प्रयोग में ला सकते हैं, चंदन, हल्दी आदि का। अब ऐसे बहुत से हमारे श्रोता होंगे
जिनके पास ना तो गंगा जल होगा ना तिल होगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा साहब, इसमें दूर दूर तक लोग फैले हुए हैं। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं होती, चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। तो वो क्या करेंगे, केवल इतना कीजिएगा कि सूर्योदय से पहले स्नान कीजिएगा और स्नान करते समय गंगा जी को स्मरण करते हुए हर हर गंगे बोल लीजिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो यह भी आपके लिए उत्तम फलदायी हो गया। ये हो सब जो करना है आपको, ये करना है अरुणोदय के समय। अरुणोदय के समय अर्थात जब सूर्यदेव उदित होने वाले हैं, जब वो उदित हुए नहीं है। वो एक लालिमा दिखती है ना, अगर आप आकाश में देखेंगे तो हल्का लाल लाल दिखता है लालिमा कि हाँ सूर्य भगवान उदित होने वाले हैं, उसको अरुणोदय का समय कहते हैं। आपको उस समय पर आपको स्नान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि दूसरा और क्या करना है। दूसरा काम आपको करना है, सूर्य देव को अर्घ देना है। इसमें अष्टांग अर्घ यदि आप दे पाते हैं तो बहुत उत्तम है। अष्टांग अर्घ की जो विधि है वो हमने आपको पहले भी बताई है, वीडियो जो है वो चैनल पर उपलब्ध है। आप अष्टांग अर्घ से यदि दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग नहीं दे सकते हैं ना, आप क्या कीजिएगा कि एक लोटे में जल लीजिएगा। जल लेकर उसमें लाल रंग का पुष्प, थोड़ी सी कुमकुम ये डाल लीजिएगा, साथ में थोड़े अक्षत डाल लीजिएगा। लोटे को सामने रखिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। आपके पास आदित्य हृदय स्तोत्र ना हो तो उसका भी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसको एक बार सुन लीजिएगा। ये करना कब है आपको, सूर्य उदय होने के बाद। जस्ट जैसे ही सूर्य उदय हुआ है ना, तभी आपको कर लेना है। हृदय स्तोत्र का पाठ आप ना कर सके तो मैंने आपको बताया 5-7 मिनट का वीडियो है, ये 5-7 मिनट में ही हो जाता है आदित्य हृदय स्तोत्र। इसको आप ध्यान पूर्वक कीजिएगा। सुनने से भी उतना ही लाभ होने वाला है जितना कि पढ़ने से। उसके बाद आप ये पढ़ने के बाद या सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिएगा। अर्घ देते समय अब आपको क्या मंत्र बोलना है ये आपको बता देते हैं। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से आप अर्घ दीजिएगा सूर्य देव को। याद रखिएगा कि जब सूर्य भगवान को अर्घ देना तो जो जल है ना वो पैरों में ना आए आपके। जल इस प्रकार से दीजिएगा, या तो किसी वृक्ष की जड़ में दीजिए, किसी गमले में आप दे सकते हैं, या ऐसा पात्र सामने रख लीजिए जिसमें कि वह जल एकत्र हो जाए और उसके बाद उसको किसी गमले में या किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। परंतु ऐसे स्थान पर जल देना है जहाँ पर पैर ना पड़े। देने के बाद जो अर्घ दिया हुआ जल है ना, उससे आप तिलक कीजिएगा। के बाद यदि आप किसी पात्र में कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, तो वह जल पेड़ के पौधे में डाल दीजिएगा। हमने आपको बताया ही है। अब तीसरी बात आती है। तो तीसरी बात आपको क्या करनी है कि इस दिन आपको दान पुण्य खूब सारा करना है। पशु पक्षियों को दान दीजिए, दाना डालिए, गौ को चारा दीजिए, गरीब गुरगों की मदद कीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए। जहां आपसे जितना हो सके उतनी सेवा करनी है, दान देना है, गरीबों की मदद करनी है, और जितना हो सके ना उतना आप भगवान के नाम का जप कीजिएगा। इस तिथि पर जितना आप भगवान के नाम का जप करेंगे उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वो कभी समाप्त ना होने वाला पुण्य होगा। तो आप जितनी माला जपते हैं उससे कहीं गुना अधिक जपिएगा। जैसे आप कभी मान लीजिए बिजनेस में है और आपको लगता है कि यार अभी ये चीज़ बहुत फ़ायदा दे रही है, चलो एक साथ इसमें काम करते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं ना। आपकी ये समय पूरी कमाई का है, दिवाली है, सीजन का टाइम है, इसमें पूरी ताकत लगा दीजिए ताकि पूरे साल अधिक मेहनत ना करनी पड़े। वैसे ही ये तिथि है, इसमें पूरी ताकत लगा दीजिए पुण्य अर्जित करने के लिए। पूरे साल आपको इधर उधर कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तिथि का लाभ लीजिए साहब। देखिए फिर बताएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इसका लाभ लीजिएगा। जितना हो सके ना अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें और उनकी दुआएं और उनकी शुभकामनाएं तथा उनके द्वारा अर्जित किए गए पुण्य का फल भी आपको प्राप्त हो सके। ईश्वर अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत रिसर्च वर्क करने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं और आपका एक लाइक हमारे इस मनोबल को बढ़ाता है और हम इसी प्रकार से आपके लिए शास्त्रीय जानकारी लाने के लिए जुट जाते हैं। ईश्वर सब पर कृपा करें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हरे कृष्ण।